हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम समाकलन का अध्ययन कर रहे थे और समाकलन में हम आंशिक भिन्नों पर आधारित समाकलन का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले दो वीडियो में मैंने पहले वीडियो में आंशिक भिन्न का बेसिक बताया, उसके नियम को बताया और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को बताया, और दूसरे वीडियो में मैंने कुछ अच्छे प्रश्नों का अध्ययन किया जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम आज कुछ प्रश्नों का और अध्ययन करेंगे इस वीडियो में जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और आपको भी जितने प्रश्न बता रहे हैं उसका भी आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आप एक बार वीडियो को देखने के बाद उसको अपने मन से लगाएं, तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे होंगे, आप जितना प्रैक्टिस कर लिए होंगे, प्रैक्टिस करने का फर्स्ट फ़ायदा यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और बोर्ड परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ा रहेगा तो आपके ऊपर कोई भी मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं रहेगा, आप फ्रीली पेपर दे पाएंगे। और आप की पढ़ाई जो है वो निरंतरता से चलनी चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि हम जनवरी से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे या हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी जो होते हैं जैसे इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू होती है तभी से वो मेहनत करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, 3-4 घंटे लगातार रेगुलर पढ़ते रहते हैं। परीक्षा आते आते उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उनको अपने आप फील होने लगता है कि हमें बोर्ड परीक्षा से कोई भय नहीं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आने वाले सोमवार से पढ़ेंगे, एक डेट को फिक्स करते जाते हैं और उस दिन आने के बाद एक दूसरी डेट रख देते हैं। वो केवल यही प्रक्रिया करते करते बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं, और उसके बाद जब वो बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक डर पैदा हो जाती है। और डर तब जब वो बोर्ड परीक्षा के पहले क्या होता है, केवल उन प्रश्नों को देखने के जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, केवल कौन से अधिक सीरीज ले लेंगे, सीरीज से कहेंगे कौन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसी को पढ़ेंगे और वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत 2-3 महीने के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई है। जब पढ़ाई बीच में छूट जाती है और एक बार दोबारा प्रारंभ करने के लिए काफ़ी समय लगने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें हो नहीं पाती। जब तक समय लगेगा तब तक आपका बोर्ड परीक्षा आएगा, और जो बोर्ड परीक्षा आएगा आप बोर्ड परीक्षा में एक डर से बैठेंगे और विदाउट कॉन्फिडेंस से बैठेंगे, तो आपके जो मार्क आएंगे वो बहुत गड़बड़ आने। मान लीजिए मार्क आपके आ जाएंगे तो आपको एक हमेशा के लिए रिग्रेट रह जाएगा, पछतावा रह जाएगा, हम तो पास हो गए लेकिन हमने पढ़ाई नहीं किया। लेकिन एक विद्यार्थी वो ऐसा रहेगा जो पढ़ाई करेगा और कॉन्फिडेंस को लेकर बोर्ड परीक्षा में जाएगा और पास आउट होगा, तो उसको प्राउड फील होगा कि हमने पढ़ाई कर कितना मार्क लाया है। तो आप में और उनमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो जब तक अब आप बस यही चीज़ है कि आप पढ़ाई की, जब बोर्ड परीक्षा में जाए आपके अंदर कोई भय ना हो, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम रेगुलर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप मेहनत से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और उसका रिवीजन कीजिए। उस प्रश्न को लिखने के बाद जब आप वीडियो को पूरा देख लें, वो जितने प्रश्न हम एक साइड में लिख देते हैं, उसको उतारने के बाद दोबारा आप उनको जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है I = x² x+1 अपान हो जाएगा x+2 x² + 1। ये जो फलन दिया गया है, फलन को देखने x+2 x² + 1, फलन को देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो हर के मतलब कि जब यहाँ पर दिया गया है, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हों, कुछ गुणनखंड द्विघाती होने का मतलब इसमें कुछ गुणनखंड एक घाती भी हैं और कुछ द्विघाती, तो और उसमें किसी भी गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं है। जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आंशिक भिन्न बदलेंगे तो x² + x + 1 अपान x+2 x² + 1। जब एक घाती होते हैं तो वहाँ पर एक अचर का प्रयोग करते हैं, x+2 हो जाएगा। जब द्विघाती होते हैं वहाँ पर दो अचर का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, x² + 1 हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखेंगे हम x+2 x² + 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, x²
एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए, ये एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन से ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस टू बचेगा, एक्स प्लस टू। अब क्या करेंगे हम, इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस हो जाएगा यहाँ से बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा टू सी। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स और अचर एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पदों की अलग अलग करते हैं हम यहाँ से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस वन, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, बी एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स यहाँ पर है, ये अकेले है तो क्या हो जाएगा टू बी एक्स हो जाएगा प्लस ए यहाँ पर है और टू सी यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू सी। ये क्या अचर पद है, ये एक्स का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर गुणांक, लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर कामा एक्स तथा अचर पदों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक ए प्लस बी एक्स स्क्वायर गुणांक वन है तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम ए प्लस बी बराबर वन। समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ से हम 3 मान लेते हैं, एक्स गुणांक टू बी है, एक्स गुणांक 1 है तो हो जाएगा टू बी बराबर 1 इम्प्लाइज एज बी बराबर हो जाएगा 1/2। तो लिखेंगे समीकरण 3 से तो हो जाएगा ए प्लस 1/2 बराबर 1 इम्प्लाइज एज ए बराबर 1 माइनस 1/2, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1 तो ए का मान जो आएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ए प्लस टू से, तो ये अचर पद है, अचर पद एक है, यहाँ से ए प्लस टू सी बराबर कितना हो जाएगा 1, ए का मान 1/2 प्लस टू सी बराबर 1 हो जाएगा तो टू सी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, टू सी बराबर हो जाएगा 1/2 सॉल्व करने के बाद हो जाएगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा सी एक्स, यहाँ पर मिस्टेक हुआ हमसे तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये सी एक्स हो जाएगा, सी एक्स प्लस टू सी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस टू सी हो जाएगा और तो ये क्या हो जाएगा टू बी एक्स एक्स गुणा हो जाएगा टू बी प्लस सी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेंगे, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम समीकरण, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देखेंगे समीकरण 3 में लिखेंगे, इसमें क्या करते हैं इसमें हम 2 को गुणा, इसमें 2 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, या इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी इसको हम समीकरण 4 बना लेते हैं। और अचर पद क्या ए प्लस टू सी है तो ए प्लस टू सी बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस टू सी बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं किसी एक चीज़ का वैल्यू निकाल लेते हैं हम, यहाँ से हम लिखेंगे 2c बराबर 1 माइनस ए सी बराबर, इसको समीकरण 5 सी बराबर हो जाएगा 1 माइनस ए बाई 2। लिखेंगे हम समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से हो जाएगा 2b प्लस 1 माइनस ए बाई 2 बराबर 1, यहाँ से हो जाएगा 4b प्लस 1 माइनस ए बाई 2 बराबर 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4b माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4b माइनस ए बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, 4b माइनस ए बराबर 1 हो गया। 4b माइनस ए और यहाँ पर कितना है a प्लस बी, तो उसमें हम 4 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4a हो जाएगा प्लस 4b, ये बीच में प्लस है बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ए माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस
5a बराबर कितना हो जाएगा 5, ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा -3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -5, a बराबर कितना हो जाएगा 3/5। अब लिखेंगे a का मान आगे लिखेंगे यहाँ से एक समीकरण, अब यहाँ से a का वैल्यू आ गया तो लिखेंगे हम यहाँ से समीकरण 5 से हो जाएगा, जब 3/5 आया तो हो जाएगा यहाँ से a का वैल्यू 3/5 प्लस 2c बराबर 1, 2c बराबर कितना हो जाएगा 1 - 3/5, तो 2c बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 - 3/5 हो जाएगा, 2c बराबर हो जाएगा 2/5, c बराबर कितना हो जाएगा 1/5। अब c का मान 1/5 आया, a का मान 3/5 आया। अब हमें b का वैल्यू निकालना, लिखेंगे समीकरण c का मान समीकरण 4 में रखने पर, c का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो हो जाएगा 2b प्लस 1/5 बराबर 1 हो जाएगा, 2b बराबर 1 - 1/5 हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा 5 - 1/5, 2b बराबर कितना हो जाएगा 4/5, 2 2 जा 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2/5। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान लिखेंगे a, b तथा c का मान समीकरण 3 में रखने पर, a, b तथा c का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा x² x + 1 अपान हो जाएगा x + 2 x² + 1 इक्वल टू क्या हो a का जो वैल्यू दिया गया 3/5 x + 1 प्लस b का मान 2/5 आया है, 2/5 x प्लस c का वैल्यू कितना प्लस 1/5 अपान हो जाएगा x² + 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से यही वैल्यू है वहाँ से, तो हो जाएगा i = 3/5 इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x + 1 हो जाएगा, अलग अलग कर देना dx प्लस इसको 2/5 हो जाएगा x अपान x² + 1 dx हो जाएगा, प्लस 1/5 1/x² + 1 dx हो जाएगा, तो i = हो जाएगा 3/5, ये क्या बन जाएगा log x + 1 प्लस यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/5 हो जाएगा 2x अपान x² + 1 हो जाएगा dx प्लस ये 1/5 1/x² + 1 क्या लिखेंगे हम tan 1x, इतना हो गया। अब जो 2x दिखाई दे रहा है और हर में क्या है x² + 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अंश जो है हर का अंश अवकल गुणांक है हर का, अंश अवकल गुणांक है हर का, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं i = हो जाएगा 3/5 log x + 1, यहाँ से प्लस हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा ddx ऑफ हर मीन्स x² + 1 बटे हो जाएगा x² + 1 और dx हो जाएगा प्लस 1/5 tan 1 क्या हो जाएगा x, तो इसको लिख सकते हैं i = 3/5 log x + 1 प्लस 1/5, ये हो जाएगा log x² + 1 हो जाएगा प्लस 1/5 tan 1x प्लस c। यही इस फलन का कंप्लीट आंसर है। जो दिया गया फलन है, दिया गया जो फलन था उसका जो हर था, जब हर के कुछ गुणनखंड द्विघाती हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको उस नियम के तहत मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सबसे पहले क्या होता है उसको हमने आंशिक भिन्न में चेंज किया, जहाँ से हम x + 2 x² + 1 से भाग दे दिए, दोनों पक्षों गुणा कर दिए दोनों पक्षों में। उसके बाद मैंने क्या किया, गुणा करने के बाद x² x और अचर पद को अलग अलग करके मैंने तुलना करके ABC का मान निकाल लिया। ABC का मान समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 जो जब यहाँ वैल्यू आया तो लिखेंगे समीकरण A से, क्योंकि यही क्या है समीकरण 1 है, इसका वैल्यू रख करके मैंने सॉल्व कर लिया। यही क्या है आपके आंशिक भिन्न का हल है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको नियम पता होने चाहिए। अगर आपको नियम नहीं पता रहेगा तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम अपने हर एक वीडियो में यही बता रहे हैं कि आप जो वीडियो को आप शुरू से देखिए। अगर आप चौथा लेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब इस चीज़ की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए पिछले 3 वीडियो में क्या बताया गया। अगर आप
3 वीडियो, अगर पहला वीडियो देख रहे हो 2 वीडियो स्किप किए हैं तो चौथा वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए वीडियो को लगातार देखिए। जब पहला वीडियो देखेंगे दूसरा वीडियो अच्छे से आएगा, जब तीसरा वीडियो देख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो देखने के बाद जब तीसरा वीडियो देखेंगे तो वो भी अच्छे से आएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको नए नए कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। भले ही बोर्ड परीक्षा के केवल वही क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों को बताया जाए, जिससे कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के बाद आपकी जो बुक के क्वेश्चन हो वो भी आपसे सॉल्व हो रहे हों। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो 2000, ये जो तीनों क्वेश्चन लिए हैं, एक जो क्वेश्चन दिया है जिसको अभी सॉल्व किया मैंने, वो क्या है 2024 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जो वो भी 2024 में पूछा गया है, क्या है 3x + 5 अपान x³ - x² - x + 1। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और पहला भी क्वेश्चन जो बताया है वो भी 2024 में पूछा गया। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से I = हो जाएगा 1/3x + 1 अपान x³ - x² - x + 1। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो गुणनखंड बने एक घाती बन रहे हैं कि द्विघाती बन रहे हैं, या सभी द्विघाती बन रहे हैं या सभी एक घाती बन रहे हैं, या जो हर का गुणनखंड बनेगा वो कुछ गुणनखंड द्विघाती बन रहे हैं, कुछ गुणनखंड एक घाती, किस प्रकार किस नेचर का बनेगा उसको हम समझते हैं। यहाँ से हो जाएगा I = हो जाएगा 3x + 5 अपान हो जाएगा, यहाँ से x² कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या x - 1, और -1 कॉमन ले लेंगे x - 1 हो जाएगा, ये क्या बनेगा dx बन जाएगा। I = हो जाएगा 3x + 5 अपान x - 1 पूरे में कॉमन है तो बचेगा क्या x² - 1 dx हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ द्विघाती भी बन गए हैं। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। I = हो जाएगा 3x + 5 अपान x - 1, ये क्या बने a - b, a² - b² a - b a + b, ऐसा भी बन सकता है dx। तो हो जाएगा यहाँ से I = 3x + 5 अपान हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर ax + 1 dx। अब कैसा बना फलन, अब जो हर है सभी गुणनखंड एक घाती, जिसमें कुछ सभी गुणनखंड एक घाती हैं, इनमें किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हो, जिसमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हुई है। जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती हों उनमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति है। लिखेंगे दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर तो हो जाएगा यहाँ से I = हो जाएगा, तो यहाँ से बदलेंगे हो जाएगा 3x + 5 अपान x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, तो हो जाएगा a अपान x - 1 + b अपान x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान x + 1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इस समीकरण 2 बन गया। लिखेंगे दोनों पक्षों में x - 1 के होल स्क्वायर x + 1 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x + 5 अपान x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 इक्वल हो जाएगा x - 1, यहाँ से कटेगा तो आएगा क्या, यहाँ से क्या x - 1 आएगा और x + 1, क्योंकि यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर है, एक ही कैंसिल x - 1 बचेगा और x + 1 बचेगा, प्लस b x - 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा x + 1 प्लस c, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम 3x + 5, अब इसे गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा ax² - 1 हो जाएगा प्लस b x हो जाएगा प्लस 1 प्लस c हो जाएगा x² + 1 - 2x, तो हो जाएगा 3x + 5। अब यहाँ से ax² - a प्लस bx प्लस b प्लस cx² प्लस c - 2cx, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा। अब ax² cx² क्या हो जाएगा a + c हाफ ax² हो जाएगा, ये bx है, ये - 2cx है, तो क्या हो जाएगा b - 2cx, b - 2cx हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ से क्या है, माइनस ए है, प्लस बी है, प्लस सी है, ये अचर पद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस बी लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे, माइनस ए, ये क्या है, अचर पद। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी का हम मान निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स का गुणांक तो है नहीं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर यहाँ पे क्या गुणांक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर। यहाँ पर एक्स का गुणांक है ही नहीं है, एक्स का गुणांक यहाँ पर ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी बराबर 0 इम्प्लाइज एज ए बराबर हो जाएगा माइनस सी। इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार एक्स गुणांक बी माइनस 2c है, तो b माइनस 2c एक्स गुणांक कितना है, यहाँ से 3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या बना लेते हैं, 3। उसके बाद क्या है, b प्लस सी माइनस ए बराबर 5 है, और यहाँ से a का मान माइनस सी है, तो a का मान हम माइनस सी रखेंगे, तो b प्लस सी और a का मान माइनस सी, तो a का जब माइनस सी रखेंगे प्लस सी हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ से कितना रखेंगे हम, हो जाएगा b प्लस 2c बराबर 5 हो जाएगा। और समीकरण 1 में क्या, b माइनस 2c बराबर 3 है, b माइनस 2c बराबर 3 है, इसको जोड़ देंगे हम, ये कैंसिल, 2b बराबर 8 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा। b बराबर जब 4 हो जाएगा तो लिखेंगे हम यहाँ से समीकरण हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो b का मान 4 हो जाएगा, माइनस 2c बराबर 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 बराबर 2c, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ से c का मान 1/2 हो गया। जब c का मान 1/2 आ जाएगा तो a का मान कितना हो जाएगा, जब c, क्योंकि यहाँ से क्या है, जब c का मान 1/2 तो a का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2, इस प्रकार से आ जाएगा। c का मान 1/2 तो a का मान हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/-1/2। तो यहाँ से a b c का मान आगे लिखेंगे, a b c का मान समीकरण 2 में रखने पर a b तथा c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 3x प्लस 5 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा a का वैल्यू, a का जो वैल्यू दिया गया -1/2 हो जाएगा, -1/2 x माइनस 1 प्लस b का जो वैल्यू 4 दिया गया है, प्लस हो जाएगा यहाँ से 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c का जो वैल्यू दिया गया है 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 x प्लस 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, समीकरण हो जाएगा 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, आपका यही वैल्यू है, इसका मान आया तो क्या लिखेंगे हम, i इक्वल टू हो जाएगा -1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/x माइनस 1 हो जाएगा dx प्लस 4 बाहर हो जाएगा, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, dx करेंगे हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, -1/2 log x माइनस 1 प्लस 4 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर जाएंगे हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा log x प्लस 1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये x पावर n के रूप में बन गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा -1/2 log x माइनस 1 प्लस हम ये वाला लेंगे 1/2 log x प्लस 1 और प्लस 4, ये क्या, जैसे x पावर n क्या होगा, तो x पावर n का समाकलन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से 1/, ये माइनस में है तो पहले प्लस वाला लिखेंगे log x प्लस 1, और यहाँ से माइनस में है 1/2 लिखेंगे log x माइनस 1, ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 का पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे -4x माइनस 1 का -1 प्लस c हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, जब पूरे में कॉमन हो जाएगा तो log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m बटे log n -4 बाई कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा प्लस c। यही इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है।
जो दिया गया ई पावर एक्स अपान 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर एक्स के रूप में दिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जब भी आप आंशिक भिन्न पढ़ रहे हैं तो आंशिक भिन्न का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 से आपको देखना है। जिसे जब आप शुरुआती से लेक्चर को देखेंगे तो आपके अंदर जो होगा कॉन्सेप्ट की मजबूती रहेगी। जब कॉन्सेप्ट की मजबूती रहेगी तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भय नहीं लगेगा। आपको क्वेश्चन देखने के बाद प्रक्रिया अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा कि हमें इस प्रकार से करना। इसी वजह से जो गणित की थ्योरी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। सवाल तो सभी बच्चे लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो थ्योरी को पढ़ करके उसको न्यूमेरिकल में कोरिलेट कर देते हैं, उसको प्रश्नावली में कोरिलेट करते हैं। तो वो विद्यार्थी जो होते हैं मैथ में 100 में 100 लाने के दावेदारी ठोकते हैं। अन्यथा कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन वही विद्यार्थी उन्हीं विद्यार्थियों को हो पाता है जो थ्योरी को पढ़ने के बाद जो उनके आगे प्रश्न है, जो प्रश्नावली उसको सॉल्व करते हैं और थ्योरी से कनेक्ट करके उसको लगाते हैं। इस वजह थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ई पावर एक्स अपान हो जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस इंटू में हो जाएगा 2 प्लस ई पावर एक्स ये डी एक्स हो जाएगा। हम मान लेते हैं माना ई पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी, इसका अवकलन ई पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो ई पावर एक्स डी एक्स का मान डी टी है ही है पहले से। तो आई इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस टी और हो जाएगा 2 प्लस टी क्या हो जाएगा डी टी। 1 प्लस टी 2 प्लस डी टी। तो लिखेंगे दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर, दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल हो जाएगा ए 1 प्लस टी प्लस बी 2 प्लस टी। समीकरण क्या बन जाएगा, इस समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 प्लस टी 2 प्लस टी से गुणा करने पर तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर a 2 प्लस टी हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस टी कैंसिल, प्लस b हो जाएगा 2 प्लस टी 1 प्लस टी यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी। अब क्या हो गया, किस प्रकार का ये फलन है, जब हर के सभी गुणनखंड क्या हो एक घातीय हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, लिखेंगे यदि t प्लस 2 बराबर 0 हो तो इम्प्लाइज क्या हो टी बराबर -2 हो जाएगा। जब टी बराबर -2 यहाँ पे 0 बन जाएगा और -2 यहाँ पर रखेंगे -b बनेगा क्योंकि 1 - 2 बराबर -1 आएगा तो हो जाएगा -b बराबर हो जाएगा 1, इम्प्लाइज हो जाएगा b बराबर -1। इसी प्रकार हो जाएगा क्या t प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से यदि t प्लस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज t बराबर क्या रखेंगे -1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा a 2 -1 हो जाएगा। जब t का मान -1 यहाँ पर रखेंगे 0 बन जाएगा तो हो जाएगा a इक्वल कितना हो जाएगा 1। लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा यहाँ से 1 अपान 1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल हो जाएगा a का जो वैल्यू हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी प्लस b का जो वैल्यू हो जाएगा -1 अपान 2 प्लस टी हो जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से तो हो जाएगा i इक्वल हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी डी टी माइनस हो जाएगा 2 प्लस टी डी टी हो जाएगा। ये 1/x के रूप में, ये भी 1/x के रूप का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे i इक्वल हो जाएगा log हो जाएगा 1 प्लस टी और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस log 2 प्लस टी प्लस क्या हो जाएगा c। ये क्या बन जाएगा log m माइनस log n इक्वल टू क्या हो जाएगा log m/n। इसका प्रयोग यहाँ पर कर देंगे हम तो हो जाएगा क्या
log 1 प्लस टी अपान हो जाएगा 2 प्लस टी प्लस सी। तो हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा log 1 प्लस ई पावर एक्स अपान 2 प्लस ई पावर एक्स, क्या हो जाएगा प्लस सी। यही दिए गए इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है। मैंने 3 प्रश्नों को इस लेक्चर में बताया। वे तीनों प्रश्न क्या थे, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, पूरा प्रयास किया, एक एक कॉन्सेप्टों को क्लियर करने का प्रयास किया। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपको ये जो तीनों प्रश्न हैं जो कि 2024 पूछे गए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो ये श्रृंखला हम चला रहे हैं कि केवल उन्हीं क्वेश्चनों को बताएं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको देखने के बाद ये क्लियर हो रहा होगा किस स्तर से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। क्योंकि हम पिछले लगभग 10 सालों के अंदर के जितने प्रश्न पूछे गए हैं सब क्वेश्चनों को बता रहे हैं। इससे ये जरूर स्पष्ट हो रहा होगा किस स्तर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चनों की पुनरावृत्ति हो रही है, कौन से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, किस स्तर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी इस मेरे वीडियो में आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखा करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी पहुँचाएँ। धन्यवाद।